अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं ओम नमो अरिहंतारं। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो हरिहंत, शरणा ले लो हरिहंत, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंतां। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंतां। नमो नमो अरिहंतां। नमो नमो अरिहंतां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आपके सामने आचारंग सूत्र की चर्चा चली है। आचारंग सूत्र का विषय है कि मुनि कैसे आचार में स्थित हो जाए और मुनि को बोध हो जाए। मुनि यानी केवल मुनि नहीं, आत्मार्थी साधक कोई भी हो, चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, कोई भी व्यक्ति यदि वो आत्मार्थ के पद पर चलना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, भगवान का ये मार्ग सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं कि साधु के लिए खुला है, साध्वी के लिए नहीं। जो इस मार्ग पर चलता है, ये राजमार्ग है, श्रावक है, श्राविका है, साधु है, गृहस्थलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध। ये नहीं कोई जैन धर्म में दीक्षित होकर के वो ऐसा कोई भी प्रकार कहीं भी रह जाए, कुछ भी कर ले, पर इस मार्ग पर चलता है तो वो आगे जाकर के सिद्ध गति को प्राप्त करता है। तो पहले आपको कहा कि मनुष्य को बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया था, क्यों आया मैं। माँ के गर्भ में जन्म लिया, जीव माँ के गर्भ में आया, आहार लिया, 9 महीने माँ ने पालन पोषण किया, बाहर आया, माँ ने संस्कार दिए, एक परिवार बन गया, माता पिता बहन भाई, उसमें उलझ गए। व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए बहुत कुछ किया, माँ ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अच्छी नौकरी लग गई, धन कमा लिया, बिजनेस सेट हो गया, कोठी बंगला बना लिया, गाड़ी खरीद ली, मित्र बन गए। क्या यही जीवन है? बोलो, ये जीवन है? एक बार नहीं, अनंत बार मैंने और आपने जिया है। ये जीवन नहीं है, ये तो आपको संयोग मिला, आपके कोई कर्म ऐसे थे कि आपको माता पिता परिवार मिल गया, संस्कार मिल गए, परंतु क्या हूँ मैं, हूँ कौन, मैं आया कहाँ से। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव यात्रा करता रहा। क्यों? मुझे पता ही नहीं मेरा अस्तित्व क्या है। हमने व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व का पोषण ही नहीं किया। 2 तत्व हैं, ये शरीर
चाहे स्त्री का है, पुरुष का है, साधु का है, साध्वी का है, पति का है, पत्नी का है, किसका भी है, ये शरीर 3.5 हाथ की काया, हड्डी मांस मज्जा रक्त का ये शरीर जो माँ के गर्भ में बना था, और शरीर की प्रणति क्या है? क्या है? शमशान की राख। कोई शरीर कैसा भी सुंदर से सुंदर हो, धनवान का हो, राजा का हो, महाराजा का हो, साधु का हो, अंतिम शमशान की राख। और मूल्य किसका है? मूल्य किसका है? शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो जीव है, जो तत्व है, जो चेतना है, उसका मूल्य है। उसको भूल ही गए तो मतलब क्या हुआ? उसको भूल ही गए तो याद किसको करना है? इस 3.5 हाथ की काया, ये शरीर, इसमें जो निराकार आत्मा है वो तुम हो। सब में समान आत्मा है। आत्मा न छोटी है, न बड़ी है, न ऊंची है, न नीची है। आत्मा किस गति में गई, चाहे नरक में गई, चाहे पशु बनी, चाहे मनुष्य बनी, चाहे देव बनी, चाहे सिद्ध गति में गई, आत्मा के वही गुण हैं। 8 गुण हैं आत्मा में। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना है, गुरु लघु। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा ने कुछ खाया ही नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। तो तुम हो, वो मैं हूं। उसका ध्यान दिया? बोले 24 घंटे में कितना ध्यान देते? बोलो, विचार तो करो। कितना घंटे? 24 घंटे में आत्मा का कितना ध्यान? आत्मा का मतलब तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, रिद्धिमा, कितनी देर ध्यान देती है आत्मा का? 24 घंटे में। ऐसा नहीं कहते कि सब कुछ करना होगा आपको, परिवार का, घर का, दुकान का, फैक्ट्री का, गगन का, सब बच्चों का, सब कुछ करना है तुमने, पर उसमें 24 घंटे में मैं आत्मा हूं, कितनी देर ठहरे उसमें ठहरे, ये महत्वपूर्ण है। एक रिद्धिमा की बात नहीं, एक बच्चों की, सबके लिए बात ये। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि मैं कितना समय अपने, जो तुम अपने को समय दोगे वो तुम्हारा हक है, बाकी कुछ नहीं। ये जैन दर्शन का यही मोक्ष का एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है कि जीव अपने में कितना ठहरा। भगवान ने मना नहीं किया, सब कुछ करोगे तुम, रात को सोओगे, उठोगे, स्नान करोगे, नाश्ता करोगे, ऑफिस जाओगे, मैंने भोजन बनाएंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई मना नहीं किया भगवान ने। पर तुम कहाँ हो? तुमने भोजन किया, भोजन कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? पक्का पता है? पता है? जब आपको मनपसंद का भोजन आपके सामने 10-12 डिशेस रखी है, और उस समय आपके मनपसंद की चीज़ कोई, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला, जलेबी, जो आपको पसंद है वो आप ले करके अपने मुख में डालते हो, वो रस आपकी जिह्वा पर जाता है, उस समय आपका ध्यान किधर होता है? उस समय ध्यान किधर होता है? रस तो लोगे, भोजन करोगे, मना नहीं है, पर उस समय तुम कहाँ हो? जीव कहाँ है? बोलो सुरेश भाई, जीव कहाँ है? हैं? इसको चेक कर, यही साधना है, यही धीरे धीरे बदलोगे। मैं अपनी बात भी करता हूँ, आपको नहीं मैं कहता, पर उस समय देखो रस जिह्वा पर जा रहा है, उसमें भेद करो। शरीर ले रहा है, रस गया, आपके मनपसंद का गया, जिह्वा को गया, पर जीव को तो कुछ नहीं हुआ ना, जीव ने कुछ खाया ही नहीं। जीव ने आज तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो मुख्य क्या है? जीव है कि शरीर है? शरीर को जब से बचपन में अभी तक कितना खिलाया? रोज 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। रात को भूख लगी देंगे, ये अच्छा करने मन लगता तो चलो होटल में चलो, गगन चलो होटल में चलो, यहाँ अच्छा भोजन नहीं है, चलो यहाँ अमेरिका घूम के आओ। कौन घूम रहा है? ये वस्त्र पसंद नहीं है, ये गहना पसंद नहीं, नया डिजाइन बनाओ। किसके लिए? कि आत्मा जीव के लिए। जीव ने गहना पहना, जीव ने कपड़े बदले, जीव ने कुछ किया ही नहीं आज तक।
ये हमारी भूल, सबसे बड़ी भूल कि करता है शरीर और जीव कहता मैंने किया, मैंने काम किया, मैंने परिवार चलाया, मैंने भोजन बनाया, मैंने करना कराना अनुमोदना मन से वचन से काया से, 3 करण 3 योग और 3 काल 27 कारण से कर्म आते हैं। तो यहाँ भेद करना है। जैन दर्शन का पहला सिद्धांत क्या है? बोलो क्या सिद्धांत? रिद्धिमा बोलो क्या है? जड़ जीव का भेद पहला सिद्धांत है। जड़ जीव का भेद। कुछ करो। आप स्नान कर रहे हो, मना नहीं किया किसी ने, पानी ऊपर जा रहा है तो स्नान कौन कर रहा है? बस होश रखो, होश होश रखोगे तो तुम्हारा वही भी स्नान करते हुए भी तुम जीव में स्थित होकर के कर्म रचना कर सकते हो। पानी की बाल्टी ऊपर आई, नीचे तक गई, शरीर ने स्नान किया, आपने शरीर को पहुंच दिया, एक बूंद भी ऊपर रखी, स्नान कर लिया। तो उस स्नान करते करते समय तुम कहाँ थे? बोलो सरसा वाले पुलकित, तुम कहाँ थे? ये साधना है, ये हमारी बहुत बड़ी साधना है जवाहर भाई, बहुत बड़ी साधना है तुलसी भाई, बहुत बड़ी साधना है। इसको साधना करना है। उस समय तुम कहाँ थे? ठीक है, शरीर ने स्नान किया, तुम जीव में रहो, तुम जीव में रहो। आपने भोजन किया, शरीर ने भोजन किया, तुमने नहीं किया। मैंने भोजन बनाया, शरीर ने भोजन बनाया, तुमने भोजन नहीं बनाया। भेद कर दो, एकदम नहीं होगा, क्योंकि जन्मों के संस्कार, जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव ने अपनी शक्ति पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर, 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, पति की है, पत्नी की है, काली है, गोरी है, लंबी है, चौड़ी है, इसका कोई मूल्य नहीं। देह का कोई मूल्य नहीं। मूल्य है कि देह को जो कर्म लगे हैं, जो देह पर ही आएंगे, और उसको स्वीकार कर लो, कर्म कट जाएंगे। इतना ही देह का मूल्य है, और कोई मूल्य नहीं। पर हम तो भूल ही जाते हैं। खाने के समय खाने में लग जाते हैं, बात करने समय बात करने में लग जाते हैं, और कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत मज़ा एंजॉय करते हैं। क्या बढ़िया गए, क्या आया, क्या खाया, क्या पिया, नशे में घूमते हैं जैसे किसी ने क्या किया, नशा पता कर लिया होता। भेद करो, कौन खा रहा है, कौन भोजन कर रहा है, किसके लिए मैं कर रहा हूँ। ये परिवार का तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारा अपने शरीर पर अधिकार है। कब श्वास टूट जाए, कब राम नाम सत्य हो जाए, है भरोसा? भरोसा है गगन, खाओ गगन रहो मगन। तो प्यार से कहता हूँ इसको मैं। भगवान ने कहा जरा जावना पीड़े वही जावना बड्डिए जावियंदे हम तब दम। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तब धम्मं समय आले, तब धर्म का आचरण कर लेना। धर्म क्या? धर्म का मतलब क्या? माला कर लिया, जाप कर लिया, नापुर भी पढ़ ली, भक्तामर पढ़ लिए, धर्म नहीं है। ये धर्म की क्रियाएं हैं, धर्म नहीं है। क्रियाएं अलग हैं, धर्म अलग है। जो महावीर की साधना है, जो अरिहंत परमात्मा कृपा से हमें साधना मिली, धर्म है तुम अपने में ठहर जाओ, बस ये धर्म। कहाँ है तुम, कहाँ? घसुकमाल मुनि को देखो, गज सुकमाल का शरीर कितना था, गज सुकमाल, हाथी की जो होता है ना, हाथी का तालुआ, उससे भी कोमल शरीर था उसका। और दीक्षा ले ली, और पहली रात शमशान की में चले गए, और ऐसा भारी कर्म आ गया, ऐसा भारी कर्म हम सोच भी नहीं सकते। जरा सा चिंगारी लग जाए और कैसा वैर जागा, पुराना कर्म। और वो उसका सोमल ब्राह्मण आया, देखा इसने मेरी बेटी को छोड़ करके सन्यासी बन गया, ढोंगी बन गया। शमशान में खड़ा, किसी की लाश जल रही थी, गीली मिट्टी लेकर के ऊपर लगा दी, और धड़कते अंगारे
लाल लाल अंगारे ऊपर डाल दी और वो खड़े हैं, वो खड़े हैं। कितनी वेदना हुई होगी, बोलो कितनी वेदना हुई। 48 मिनट तक वो खड़े रहे, 48 मिनट केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे कर्म क्षय कर दिए। ऐसे सुकुमार, ऐसे महावीर की साधना, महीना महीना खड़े हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने। तो ये क्यों ऐसा होता है? इस पिंड को भूलना पड़ेगा। ये पिंड तुम्हारा शरीर, जिसको मक्खन मलाई बढ़िया से बढ़िया टॉनिक दे के पाला, ये सबसे पहले जवाब देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? इसका सार ग्रहण कर लो। ऐसा नहीं कि शरीर को भोजन देना है, भोजन देना है तो, पर ये नहीं कि शरीर की आसक्त हो जाओ। अब पूरी दुनिया में कहाँ चले जाओ, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, ताज होटल कहाँ है? शरीर के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया एक दिन के कमरे का 50 लाख के साथ कितना कितना किराया लग जाता है, और मजे से रहते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। क्या? शरीर की आसक्ति के लिए, शरीर के लिए कर रहे जो कुछ भी कर। तो जैन दर्शन का सिद्धांत कहता है भूल जाओ, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। पहला सिद्धांत, तुम्हारा शरीर है, बोलो है। पता कितनी वर्ष तक जियोगे? याद है? कब जीव निकल जाए। जीव है तो शरीर सुंदर है, जीव निकल जाए तो ये आंखें, ये चेहरा, ये नाक सब डरावनी हो जाती है, सभी डरावनी हो जाती है। और एक दिन भी घर वाले नहीं रखते। मैं बार बार कहता हूँ, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठा, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते, जगह देते थे और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका पति है, चाहे पत्नी है, अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला, वो प्यारी सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी। सूर्य अस्त होने वाला है, कड्डो, क्या कहते हैं, बाहर कड्डो, काम का नहीं। तो मूल्य किसका है? जीव का है, शरीर का मूल्य नहीं है। शरीर के शमशान की राख की डेरी बनती है। तो जैन दर्शन क्या कहता है? ये पिंड पर आया है सबसे पहले। चाहे आप श्रावक हो, चाहे हम साधु हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, पिंड को अपना मत मानो। पिंड का मतलब क्या? क्यों बच्चों, पिंड का मतलब क्या? पिंड किसे कहते हैं? पिंड का मतलब शरीर। शरीर में क्या? मन, बुद्धि, पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, आपके संस्कार, जो आपको शरीर मिला माता पिता से, ये पिंड है। ये पराया जानो, ये मेरा नहीं। ऐसा नहीं, पालना पोसना भोजन देना, पर तुम मेरा पिंड नहीं। तुम्हारा क्या है? इस पिंड में जो निराकार आत्मा, वो मैं हूं। इस आकार में निराकार आत्मा, वो दिखाई नहीं देती। आत्मा क्या है? नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भाव। आत्मा को आंखों से देख नहीं सकते। देख सकते हो? जब हजारों लोग बैठे हैं, जीव निकल के चला जाता, आपके सामने निकल गया जीव, दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। जीव को तो ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि देख नहीं सकता। और 3 समय में वो शरीर बदल लेता है। 3 समय में, यहां से महावीर में जाना, देवलोक में जाना, कहीं भी जाना, बदल लेते, अपने कारमान शरीर को लेकर चला जाता है। अब ये देखना है कि जीव जो मुझे मिला है, ये कहीं मेरा कारमान शरीर हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है।
ये तुम स्वयं देखो। कारमान शरीर दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता, केवल ही भगवान जानते हैं, देखते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। पर कारमान शरीर भारी कब होता है? जब तुमने पिंड को महत्व दिया, शरीर को महत्व, शरीर के लिए भोजन किया, विश्राम किया, खाना खिलाया, संचय किया, अपने को माना, बेहोशी में जिए, ये कारमान शरीर बढ़ जाता है। घटाना कैसे है? शरीर को घटाते जाओ। और महत्व किसको देना है? शरीर के भीतर जो जीव है। कितने गुण है जीव के? बच्चों कितने गुण है जीव? मम्मी ने सिखाया कि नहीं? 8 गुण है, 8 याद तो करा दे, 8 गुण तो याद करा दे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सब में है, मुझ में है, तुम में, सब जीवों में है, पर प्रकट नहीं हो रहा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव में है, बाहर है ही नहीं सुख। सुख देवलोकों में नहीं है, सुख हीरे ज्वारात में नहीं है भाई। सुख घूमने, सुख का जीव के भीतर। अनंत सुख जीव में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति जीव में है। यही जीव एक समय में, जब केवल ज्ञान होने के बाद सिद्धशिला जाएगा, 26 देवलोक पार करके एक ही समय में सिद्धशिला चला जाएगा। इतनी शक्ति किसमें है? 3 समय में तो जन्म और मृत्यु का फासला क्या है? 3 समय का। यहां से जीव अगली जन्म में जाता, 3 समय में चला जाता है। किसी की मौत हुई XYZ की, उसने अगले जन्म में जाना, कारमान शरीर लेके जाता है। यदि नरक में गया, नरकानपुर भी आएगी। त्रिंच में गया, त्रिंचानपुर भी आएगी। मनुष्य बना, मनुष्यनपुर भी आएगी। देवलोक में गया, देवकी अनापुर भी, पहले अनापुर भी आती है। वो मार्ग खुलता है, फिर वो वहां जाता है। जाने के बाद वो वहां जाता, 3 समय में चला जाता। 3 समय कितने होते? पलक झपटे, असंख्या समय। इतनी तो गति है। किसके लिए हम कर रहे हैं ये जन्म, ये मरण? मैं मर गया, हाय रे, चला गया रे, कच्ची गृहस्थी सी छोड़ के चला गया। कौन रोता है किसी और की खातिर मेरे दोस्त? किसी ने कहा था, कौन रोता है किसी और की खातिर मेरे दोस्त? सबको अपनी ही बात पे रोना आया, कोई किसी के लिए नहीं रोता। पत्नी पति के लिए रो रही है, पति पत्नी के लिए रो रहा है, माँ बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए। हाय वो चला गया, छोड़ के चला गया, कच्ची गृहस्थी छोड़ के। कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ मेरे दोस्त? सबको अपनी ही बात, अपने लिए रो रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता। तो जैन दर्शन का सिद्धांत, सर्वोपरि सिद्धांत, जड़ जीव का भेद कर दो। इतना भेद कर दोगे, अलग अलग म्यान और तलवार अलग अलग है ना, है ना? तलवार में पता तो है ना आपको, हमने एक मान लिया नहीं, म्यान तलवार तो है नहीं, होता है कभी तलवार अलग। जब युद्ध करना पड़ता है तलवार अलग करनी पड़ती है, म्यान अलग करनी पड़ती है। दूध में मक्खन है, दिखाई देता है? तो स्थूल है ना, दूध भी पड़ा है, मक्खन भी पड़ा है, वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर क्या लगाते हैं, दही का चाहे 1 चम्मच भर दही लगा डालते हैं, फिर वो जामुन लगता है, फिर वो क्या बनता है, दही बनता है, फिर मंथन करते हो, फिर उसको बिलौना करते हो, फिर मक्खन निकलता है, निकलता है ना? दही में मक्खन है और कीचड़ में कमल है, अलग ऐसे इस आकार में निराकार आत्मा है। तो मूल्य किसको देना? आप किसको मूल्य दे रहे हो? शरीर को। अब क्या करोगे? अब आज से बदल दो सब, जीव को। कैसे कैसे जीव को समय दो, आधे आधे घंटे के बाद विचार करना, बैठ के शांत होकर के। इस आकार में निराकार आत्मा, विचार आएंगे, जाने दो। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ ठहरे हो? अस्तित्व का होश बना रहे, अस्तित्व का होश। मैं कहाँ? भूलोगे, मैं भी भूलूंगा, तुम भी भूलोगे। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कैसे बच्चों को पढ़ाया था? पकड़ करके A फॉर ए, B फॉर बैट, C फॉर कैट। फिर आज बच्चे बड़े हो गए, फिर सब होशियार हो गए, तो बच्चों को उंगली लेके पकड़ के सुनाया था। ऐसे आप बच्चे बन जाओ, बी चाइल्ड योर सेल्फ, सरल, स्वच्छ, निर्मल हो जाए। सब में समान आत्मा देखो,
सोहम की साधना करो और भेद ज्ञान बच्चों को सिखाओ। इकट्ठे बैठ के ध्यान करो। जितने बच्चे की उम्र है उतने मिनट के। बच्चे कितने मिनट का ध्यान करती हो तुम? नहीं करते। कितनी उम्र है तेरी? 15, 17 मिनट का ध्यान करना, 15 मिनट का ध्यान करना। ध्यान हम बताएंगे, सिखाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। सुबह उठ के ध्यान करना, रात को नींद नहीं आए ध्यान कर लेना, स्कूल आने के बाद आपका मन न लगे ध्यान कर लेना। ध्यान बहुत सरल है। जड़ जीव का भेद करना और उसमें स्थित हो जाना। एकदम नहीं होगा, टाइम लगता है, पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, ध्यान करना, लोगों का पाठ पढ़ना 11 बार 5 बार। थोड़े बच्चे आए ना, मैं कल बोला, इनको बच्चों को बिठाओ अपने पास, लोगों का पाठ कराओ, ध्यान करवाओ। यही सारा ही संपदा है। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है भाई। हम आपके घर में जाते हैं, रमेश भाई, तुलसी भाई, तुम्हारे घर में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया माल लेके आ जाते हैं, ललिता बहन, और खा लेते हैं, पात्र बंद कर देते हैं। हमारे पास देने के लिए, वो भी हमारा नहीं है, अरिहंत परमात्मा की वाणी है। हम तो उधार माल लेके आते हैं, हमारा अपना माल भी नहीं है, तुम्हारा माल है। इसमें जी लो, इसमें जी लो। जीना, मुझे भी जीना है। मैं यहाँ बैठा उपदेश देने नहीं आया था, आज मेरा विषय और ही था, निकल गया कुछ और। हो सकता है मेरे लिए अच्छा होगा या आपके लिए अच्छा होगा। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ सबके लिए। हम सब साधक हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जिन शासन का मार्ग एक ही मार्ग है, पन्य वीरा महाविहीन। वीर पुरुष, वीर कौन होता है? जो अपने को जीतता है। वीर वो नहीं जो योद्धा, वो जो तलवार लेके खड़ा हो जाता है। अपने को कैसे जीतना है, हम वीर बने, कैसे अपने को जीते। जड़ जीव का भेद, पहला जड़ जीव का भेद करो। और महत्व किसको देना है? जड़ को नहीं देना, जीव को महत्व। जीव में 8 गुण बता दिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त बना। जीव दिखाई नहीं देता। जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे बिजली को देख सकते हो, ये तो ट्यूब लाइट दिखाई देती है, पर बिजली को नहीं देख सकते। ऐसे जीव को देखनी। ऐ गुरु लघु, जीव न हल्का है न भारी है। जीव का वजन नहीं है, क्षायक समकत, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा हूं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा को, और जीव को कुछ चाहिए नहीं। जीव को कुछ नहीं चाहिए। किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। और मैं शरीर, मैं शिवमुनि, मैं साधु, मेरे इतने श्रावक, मेरे इतने ये सब पागलपन है। अपने अपने रास्ते पे जियो, साधना करो। छोटा सा जीवन, भगवान ने कहा, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होता, जब तक आदि व्याधि नहीं, तब तक धर्म क्या है? धर्म अपने स्वभाव में आ जाना, जीव जीव में ठहर। यही सबसे ऊंचा धर्म है, ये महावीर का धर्म है। माला, जाप, पाठ, पूजा, स्वाध्याय, ये धर्म के अंग हैं, इसको इनकार नहीं कर सकते। इसे स्वर्ग मिल सकता है आपको। शुद्ध धर्म, सत्य धर्म, शाश्वत धर्म। जड़ जीव का भेद करो और भेद में आकार में रह, निराकार में रह करके स्थित रहने का प्रयास करो। नहीं रहोगे, मैं भी नहीं। 15 मिनट का गैप दो। 15 मिनट में देखो कितना समय आपका मन लेके गया, बुद्धि ले गई, विचार ले गए, कोई आ गया, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, फिर ठहरो 15 मिनट, फिर आप बैठे हो, ज़्यादा किसी से बातचीत मत करो, फिर देखो आधे घंटे में कितना ठहरे, कितना ठहरे, कितना ठहरे। भोजन करते समय कितना ठहरे, चलते समय कितना ठहरे। रात को नींद नहीं आती, करवट बदल रहे हो, करवट बदलते समय मैं जीवात्मा। महत्व किसको देना है? एक मात्र 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 मैं जीवा। ये जैन दर्शन का सार है। जैन धर्म में, जैन दर्शन में, महावीर की साधना में एक आत्मा को महत्व दिया और किसी को महत्व नहीं दिया। और तुम आत्मा, मैं आत्मा, आचार्य का पहला सोहम, वो मैं हूं जो सिद्धों में है, वो मैं हूं जो आचार्य उपाध्याय साधु में है, वो मैं आत्मा हूं जो देवलोकों में है, वो मैं हूं जो मनुष्य में है, वो मैं हूं
जो पशु पक्षियों में है वो मैं हूँ, नरक के नेरिये में है, फिर कोई भेद है ही नहीं, सब में समान आत्मा। किसी को देखो तो क्या देखो, उसके शरीर को नहीं देखा, उसकी आत्मा को देखो। ये जैन दर्शन, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा वो तुम हो। इसलिए थोड़ा घर में भगवान की वाणी आती है, गगन भाई करते हो सुबह घंटे का ध्यान? थोड़ा एक एक कवा दो कवा किया कर भाई, यही काम आएगा, हीरे जवाहरात काम नहीं आएंगे, ये सब खा जाएंगे बेटे पोते। 1 घंटे का ध्यान करो, मैं सबसे कहता हूँ सरसा वालों, 1 घंटे का ध्यान बच्चे हम आपको कैसेट दे देंगे, सुबह बैठ करके या तो स्थानक में करो, या बच्चे तो ठीक है छोटे बच्चे हैं, इनको 10 मिनट 5 मिनट बिठाओ अपने पास। उस बच्चों को क्या कहना, आज श्वास को देखो, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, इतना ही कराओ बच्चों को, धीरे धीरे पास में बिठाओ, बच्चों को आदत बनेगी। हम यहाँ बैठे हैं, ये घर के संस्कार हैं, हमें संस्कार खींच के लेके आते हैं। घर में थे सब 5-5 समय करते थे, हम कर लेते थे, पोरसी करते थे, हम कर लेते थे, लोग चुभ्यार करते थे, हम कर लेते थे। ये संस्कार बहुत काम आते हैं। और बच्चों को उतना ही दुलार प्यार दो जितना बच्चे बिगड़े मत, बच्चों को अपने काबू में रखो, अंकुश में रखो, और ध्यान करो, साधना करो, सुबह उठ करके योग निद्रा है, बहुत कुछ है, यूट्यूब में सारे ध्यान है, करो, करोगे वो तुम्हारा अपना है, ये परलोक की पूंजी है। ये आपको, आपके कार मन शरीर कट जाएंगे, जल्दी मोक्ष चले जाओगे। मोक्ष जाना कि नहीं जाना, बोलो? नहीं जाना, अभी तो स्वर्ग चले जाएंगे, बाद में देखेंगे। नहीं, बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये पैदा हो गया, ये जेंटलमैन प्रॉमिस है, ये अपने लिए, मेरे लिए नहीं, कोई किसी को लेके जा नहीं सकता। एक संकल्प तो करो, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म में, मैं आत्मा, बस आत्मा के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है, सब में समान आत्मा, जो माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा घर से, मेरा घर है, ये सारा शरीर का घर है जो तुमने बनाया है, ये शरीर का घर है। जैसे जीव का घर क्या है, शरीर, जीव के अंदर क्या है, ये शरीर में जीव रहते हैं ना, ये जीव का घर शरीर, शरीर तुम्हारा शरीर का घर जो तुमने बनाया है। और आत्मा का घर कौन सा, सिद्धालय, 26 देवलोक के पार सिद्ध शिला में वो तुम्हारा घर है, जो अनंत सिद्ध हो गए, अनंत होंगे, वो तुम्हारा घर है। विचार करना, समझना, कोई बात ना समझ में आए, हमारे मुनि जी समझाएंगे, श्री मुनि जी अच्छी तरह समझा देंगे आपको सारी बात। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। वो आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, पर वो है, थी, रहेगी। उसको जानो और समझो। नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ। बस आत्मा को जानो, एक आत्मा को जान, ये एकंग जानाई से सबंग जानाई। जिसने एक को जान लिया सबको जान लिया, जिसने एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना।
विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम आत्मा हो, जीवात्मा हो, अष्टगुणों से युक्त हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। देह बदलेगा, मन बुद्धि इंद्रियों बदल जाएंगी, परिवार बदलेगा, सब बदल जाएगा, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। अपने भीतर मंगल के भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावना। धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमा तमो। देवावित्तं नमं संति जस्थम में श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत। उनके समाचार है क्या? रोज के समाचार आते हैं। उनको समाचार आ रहे हैं उपवास के। अजर